Good morning, student. Today we discuss on interrupt in computer architecture. पिछली क्लास में इंटरप्ट के बारे में पढ़ा था कि इंटरप्ट क्या होता है. इंटरप्ट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट होता है कंप्यूटर के अंदर. और एक्चुअली जब भी दो प्रोसेस चल रही होती है, दो प्रोसेस के बीच में कोई मान लो एक प्रोसेस चल रही है, दो प्रोसेस चल रही है, तो उनके बीच में कोई तीसरी प्रोसेस अपने स्टार्ट कर लेते हैं. तो जो तीसरी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए प्रोसेसर को एक यूजर क्या कहता है, रिक्वेस्ट भेजता है, जो कि इंटरप्ट कहलाता है. एक प्रकार से जो दूसरी या तीसरी प्रोसेस जो स्टार्ट की है उसमें एक प्रकार से एक अवरोध उत्पन्न हो गया है, उसको इंटरप्ट कहा जाता है. तो ये पूरी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर के अंदर किस तरह से चल रही है उसके बारे में पढ़ेंगे. उसका एक ब्लॉक डायग्राम है. एक्चुअली प्रोसेसर जो भी होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं उसकी एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था. ये जो प्रोसेसर या जो कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करेगा. कि प्रोग्राम जो भी है आपका प्रोग्राम, उसका डेटा, उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसका एक पूरा एक इंस्ट्रक्शन क्रिएट होता है. ठीक है. तो मेमोरी जो भी आपका प्रोग्राम है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और वो जो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है, फैच होता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है, और डिकोडर जो होता है उसको डिकोड करता है. कि डिकोड में क्या पता चलता है उसको किस प्रकार का ऑपरेशन जो है वो डेटा पर परफॉर्म करनी है. फिर बाद में क्या होता है, उसके ऊपर उसका एड्रेस उसको एक्सेस किया जाता है. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस हो सकता है. जब डेटा एक्सेस हो जाता है उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन होता है. ठीक है. तो नहीं, जब अपन दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो दूसरी प्रोसेस अगर स्टार्ट हो रही है तो उसके बीच में एक इंटरप्ट जनरेट होता है. तो इंटरप्ट किस तरह से जनरेट होगा उसके बारे में देखिए. तो पहला टॉपिक आप देखिएगा, इसका ब्लॉक डायग्राम है. इसमें सबसे पहले जो आपका ये आपका डायनेमिक ब्रैकेट है, जिसके अंदर आप आर लगा रहे हैं. ठीक है. तो आर एक्चुअली एक बाइनरी वैल्यू होती है, और कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी वैल्यू जनरेट किससे होगी, फ्लिप फ्लॉप के द्वारा. तो ये इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप है आपका. ठीक है. अब ये जो इसकी जो वैल्यू 0 या 1 दो हो सकती है. जब आर की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एक्चुअली प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर को एक इंडिकेशन देना जरूरी है कि कब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है और कब इंटरप्ट को जनरेट करना है. जब आर की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी से एक्सेस तो हो गया. ठीक है. अब एक्सेस होने के बाद उसमें प्रोसेसर प्रोसेस करेगा. जब तक प्रोसेसर उस पर प्रोसेस करता है तब तक आर की क्या रहती है 0 रहती है. इसमें कंडीशन आप रखिए, क्या ऑपरेशन खत्म हो रही है उसमें, आपका इंस्ट्रक्शन कैच हो रहा है, डिकोड हो रहा है, और इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है. जब आर की वैल्यू क्या है 0, यानी कि आर जब आर की वैल्यू यानी जब प्रोसेसर को सिग्नल मिल गया है फ्लिप फ्लॉप के द्वारा कि आर की वैल्यू क्या है 0 है, तो अब प्रोसेसर को कौन सा काम करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, उसको डिकोड करना है, और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके उस प्रोसेस को या इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम करता है. जब आर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है. लेकिन जैसे ही कोई इंटरप्ट अपन जनरेट करते हैं, कोई एक प्रोसेस के बीच में दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है. ठीक है. अब फ्लिप फ्लॉप ने अपनी बाइनरी वैल्यू जनरेट की, इसकी वैल्यू है 1. जैसे ही इसकी वैल्यू 1 जनरेट होगी तो प्रोसेसर को एक इंडिकेशन मिलेगा कि जो पहले जो प्रोसेस चल रही थी, जो पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बीच में एक दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है. तो उसको एक इंडिकेशन मिल जाता है प्रोसेसर को. ठीक है. तो यहाँ पे इंडिकेशन का काम करना है. जैसे इसकी 1 होगी तो क्या होगा कि दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट करना है, दूसरी प्रोसेस को उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है. तो जब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर जो है मेमोरी से जो है उस डेटा की जो एड्रेस है उसको एक्सेस करता है. ठीक है. जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा सेकंड प्रोसेस के लिए, ये अपन सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, सेकंड प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो सेकंड प्रोसेस में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा उसका जो एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर आ जाएगा. ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. तो अब जैसे आर की 1 हो गई, अब आपको क्या करना है, इस प्रोसेस में क्या करना है, सेकंड प्रोसेस को स्टार्ट करना है. तो सेकंड प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सेकंड प्रोसेस जो भी है उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. उसके एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मेमोरी से डेटा को एक्सेस भी करना पड़ेगा, और मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को भी एक्सेस करना पड़ेगा.
और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू तो उसके अंदर ट्रांसफर होगी कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। तो जैसे आरटीबी 1 हो जाएगी, प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो मेमोरी से एक्सेस हो जाएगी और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, ताकि वो सेकंड इंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर हो। अब इसमें क्या होता है कि इसमें नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे आरटीबी 1 तो हो गई, लेकिन अभी भी क्या होगा, जो है आपका इंटरप्ट जनरेट नहीं हुआ है। इंटरप्ट जनरेट तब होता है जब IN का मतलब होता है इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि IN जब सिग्नल जनरेट करेगा, यानी IN के द्वारा, IN इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप के द्वारा जब एक सिग्नल जनरेट होगा, तभी जो है प्रोसेसर के लिए क्या है, एक या कंप्यूटर के लिए एक इंटरप्ट जनरेट होगा। यहाँ पे आरटीबी 1 होने का मतलब ये नहीं है कि इंटरप्ट जनरेट हो चुका है, इंटरप्ट जनरेट नहीं हुआ, इसलिए प्रोसेसर में इंडिकेशन मिला है, ठीक है। इंटरप्ट जनरेट तभी होगा जब IN की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इससे भी अगर IN की वैल्यू 0 है तो कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। और IN के 0 होने पर कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा। मान लो IN की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गया, IN ने एक सिग्नल जनरेट किया और प्रोसेसर को इंडिकेशन मिल चुका है कि एनेबल फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू हो चुकी है 1। अब क्या करना है आपको, उसमें एक इंटरप्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो उसमें इंटरप्ट जनरेट, उसमें भी वापस इंटरप्ट जनरेट तभी होगा जब FGI FGO की वैल्यू क्या हो, 1। पिछली बार बढ़ा था FGI और FGO क्या होगा, FGI ये फ्लैग इनपुट बीट है, ये फ्लैग आउटपुट बीट है। तो फ्लैग इनपुट बीट की वैल्यू अगर क्या होगी, 1 होगी, तो इनपुट डिवाइस से डेटा क्या होगा, रजिस्टर में ट्रांसफर होगा और फिर एक्यूमुलेटर में प्रोसेस करेगा। तो एक्यूमुलेटर को प्रोसेस तभी करेगा जब डेटा इनपुट होगा इनपुट डिवाइस के थ्रू, और डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू कब इनपुट होगा, हमने पढ़ा था जब फ्लैग इनपुट क्या होगी, 1, ठीक है। यानी कि इंटरप्ट जनरेट करने का एक सिग्नल तो जनरेट हो चुका है फ्लिप फ्लॉप के द्वारा, लेकिन यानी कब, जब IN की वैल्यू 1 हो चुकी है। कभी भी इंटरप्ट जनरेट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वैल्यू जो है अभी क्या हो गई है, मतलब इंटरप्ट जनरेट हो चुका है, उस पर प्रोसेसिंग अभी भी नहीं हो रही है क्योंकि फ्लैग इनपुट क्या है, 0 है, ठीक है। इंटरप्ट जनरेट होने के बाद में ऑपरेशन तब तक परफॉर्म नहीं होगी जब तक कि फ्लैग इनपुट की वैल्यू 1 नहीं हो जाए। फ्लैग इनपुट वैल्यू 0 है तो डेटा इनपुट हुआ ही नहीं, जब डेटा इनपुट हुआ ही नहीं तो प्रोसेस होगी भी नहीं। फ्लैग इनपुट 1 होने पर और फ्लैग आउटपुट 1 होने पर क्या होता है कि उस पर जो है इंटरप्ट जनरेट होने के बाद में जो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होती है और उस सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है, जो सेकंड प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इस तरह से पूरी प्रोसेस आपकी जो इंटरप्ट के अंदर होती है, ठीक है। दोबारा इसमें एक बार देख लेते हैं, जब आरटी वैल्यू 0 होती है यानी इंटरप्ट सिग्नल एक प्रकार से, तो जब आरटी वैल्यू 0 होती है तो किसी प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है, और जब आरटी वैल्यू 1 होती है तो ये एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप के द्वारा वैल्यू जनरेट होती है। आरटी वैल्यू 1 होती है तो प्रोसेसर से इंडिकेशन मिलता है कि इंटरप्ट जनरेट होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो सेकंड प्रोसेस अभी स्टार्ट करनी है प्रोसेसर को, तो वहाँ से जो भी आपका जो डेटा है वो मेमोरी से एक्सेस होगा सेकंड प्रोसेस के लिए, तो उसमें प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है उसका जो एड्रेस है वो भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब जो है इंडिकेशन मिल चुका है आर के द्वारा, लेकिन इंटरप्ट जनरेट नहीं हुआ है। इंटरप्ट जनरेट तभी होगा जब IN क्या होगा, इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तभी इंटरप्ट जनरेट होगा। यानी IN की वैल्यू 0 है तो किसी प्रकार कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा। अब जैसे IN की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो प्रोसेसर के लिए इंटरप्ट जनरेट हो जाता है कि अब जो है फर्स्ट प्रोसेस जो चल रही थी उसको कुछ टाइम के बंद होगी, सेकंड प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अब जो है सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होना है, प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए डेटा इनपुट होना भी जरूरी है और डेटा आउट होना भी जरूरी है। तो डेटा जब होगा जब ऐसे फ्लैग इनपुट की क्या हो, 1, जैसे फ्लैग इनपुट में 1 होगी, डेटा इनपुट डिवाइस को इनपुट होगा, और फ्लैग जो आउटपुट है इसकी फ्लैग जो बीट इसकी 1 होगी तब डेटा आउट भी होगा। इस तरह से पूरी ऑपरेशन जब परफॉर्म होती है, यानी कि एक के बाद एक, ठीक है। ये इंटरप्ट का जो है टॉपिक था इसका।
है।